वो लफ्ज़ जो सब कुछ बदल गया, वो किसी दुआ में नहीं कहा गया था बल्कि एक नशे में डूबी महफिल के बीच बेध्यानी में जुबान से निकल गया था। अगर जिन्नौत वाकई होते हैं तो आज मुझे दुखा दे। और यही जुमला वो दरवाज़ा था जो कभी नहीं खिलना चाहिए था, क्योंकि जिन्नौत को बुलाने के लिए नियत काफ़ी होती है, यकीन नहीं। ये बात शहर के किनारे वाक़ई इस वीरान कॉलोनी में रहने वाले किसी को मालूम नहीं थी, जहां अली और उसके दोस्त अक्सर रात गए जमा होते, हंसते, सिगरेट के धुएं और बेमकसद बातों में वक्त ज़ाय करते। मगर इस रात फिजा में कुछ मुख्तलिफ था। हुआ रुकी हुई थी, जैसे सांस रोक कर किसी फैसले का इंतजार कर रही हो। और इसी लम्हे वो शेर अब सामने आया, एक पुरानी मिट्टी की बोतल जिस पर कोई लेबल नहीं था, बस स्याही में बना एक दायरा और उसके बीच एक कटा हुआ निशान। वो बोतल अली के हाथ में आई तो इसे अजीब सा लम्स महसूस हुआ, जैसे शीशा नहीं बल्कि जिंदा चीज हो। दोस्त हंसे। किसी ने कहा पुराना देसी शराब होगा, किसी ने कहा फेंक दो, मगर अली ने नहीं फेंका, क्योंकि कुछ चीजें इंसान नहीं चुनता, वो खुद इंसान को चुनती हैं। जैसे ये शराब, जिसके अंदर सिर्फ नशा नहीं था बल्कि एक वदा कैद था, जिन्नौत का वदा। और जब अली ने पहला घूंट लिया तो इसका जायका कड़वा नहीं था बल्कि अजीब हद तक मीठा था, ऐसा मीठा जो जुबान पर नहीं बल्कि दिमाग में फैलता है। और इसी लम्हे इसके कानों में एक सरगोशी आई, बहुत धीमी, बहुत करीबी। अब तुम हमें सुन सकते हो। अली चौंक गया। इसने इर्द गिर्द देखा, मगर दोस्त वैसे ही हंस रहे थे। किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया था, क्योंकि जिन्नौत सबको नहीं चुनते, वो सिर्फ इसको चुनते हैं जिसके अंदर खाली जगह हो। और अली के अंदर बहुत खाली जगहें थीं। वो रात खत्म हो गई, मगर असर नहीं। अली घर आया तो इसे लगा कि इसका कमरा बदल गया है। दीवारें वही थी, मगर उनके बीच फासला कम हो गया था, जैसे कमरा सुकड़ रहा हो। बिस्तर पर लेटा तो नींद फौरन आ गई, मगर ख्वाब नहीं आए। इसकी जगह वो जागते जागते एक ऐसी हालत में चला गया जहां आंखें बंद थीं, मगर सब कुछ दिखाई दे रहा था। इसने देखा कि कमरे के कोने में साए जमा हो रहे हैं, एक नहीं कई, और उन सब के बीच वही बोतल रखी है, जिससे अब हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। रोशनी नहीं बल्कि धुंध जैसी कोई चीज, जो आहिस्ता आहिस्ता अली की तरफ बढ़ रही थी। इसका जिस्म सुन हो गया, आवाज नहीं निकल रही थी। तब एक भारी मगर पुरसुकून आवाज आई, ये शराब हमारी दुनिया का है, और जो इसे पीता है वो हमारी अमानत बन जाता है। अली चीखना चाहता था, मगर चीख अंदर ही मर गई। सुबह जब वो उठा तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, मगर नॉर्मल सिर्फ दिखाई दे रहा था, असल में कुछ भी नॉर्मल नहीं रहा था। इस दिन से अली बदलने लगा। वो चीजें सुनने लगा जो कोई और नहीं सुनता था। दीवारों के पीछे सरगोशियां, फर्श के नीचे कदमों की आहट, और आईने में अपना अक्स। एक लम्हा देर से हरकत करता हुआ इसने खुद को समझाया कि शायद वहम है, नशे का असर है। मगर जिन्नौत वहम में नहीं आते, वो आदत बनाते हैं। रात को वही बोतल इसके बिस्तर के पास आ जाती, हालांकि वो इसे अलमारी में बंद करके सोता था। और हर रात वो एक घूंट और लेता, क्योंकि अब न पीने पर उसके सीने में दर्द होने लगता था, जैसे कोई चीज अंदर से पंजा मार रही हो। दोस्तों ने कहा अली कमजोर लग रहा है, आंखों के नीचे साए हैं, मगर अली जानता था कि ये कमजोरी नहीं, ये कब्जा है। जिन्नौत का शराब इंसान का जिस्म नहीं लेता, वो पहले इसकी मर्जी लेता है। एक रात अली ने हिम्मत करके बोतल तोड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने जमीन पर पटखा, शीशा नहीं टूटा बल्कि एक चीख उभरी, ऐसी चीख जो शीशे से नहीं, किसी जिंदा गिले से निकली हो। और इसी लम्हे कमरा अंधेरे में डूब गया, बल्ब फट गया, और अली ने पहली बार उन्हें वाज़े देखा। साए नहीं, शक्लें लंबी झुकी हुई, आंखों में गहराई, और सबकी नजरें अली पर। एक आगे बढ़ा और बोला, तुमने हमारा जायका चख लिया है, अब पीछे जाना मुमकिन नहीं। अली रोने लगा। इसने कहा इसने कुछ नहीं किया, बस एक घूंट। मगर जिन्नौत के हाँ मिकदार नहीं, नियत देखी जाती है। इस रात के बाद अली का जिस्म और कमजोर होने लगा। इसकी माँ कहती वो रात को बातें करता है, किसी को जवाब देता है, मगर कमरे में कोई नहीं होता। महल्ले वालों ने कहना शुरू किया कि इसके घर से अजीब बो आती है, जैसे पुरानी मिट्टी और जली हुई लकड़ी की। और वो बोतल अब सिर्फ अली को नहीं बुलाती थी बल्कि इसके घर को, क्योंकि जिन्नौत का शेर अब एक इंसान पर खत्म नहीं होता, वो जगह को भी निशान जद करता है। अली के ख्वाब बदल गए। अब वो खुद को एक सुनसान मैदान में खड़ा देखता, जहां जमीन पर वही दायरा बना होता जो बोतल पर था, और हर बार कोई आवाज कहती, एक घूंट और वो जानता था कि अगर उसने इनकार किया तो दर्द बढ़ जाएगा, और अगर मान लिया तो वो खुद कम होता जाएगा। मगर सबसे खौफनाक बात ये थी कि इसे अब इस दर्द में सुकून मिलने लगा था, क्योंकि जिन्नौत का शेर अब इंसान को मारने से पहले इसे राजी करता है। और यही वो मकाम था जहां अली इंसान कम और अमानत ज्यादा बन चुका था। और ये सिर्फ इब्तिदा थी, क्योंकि जिन्नौत ने अभी पूरा हक मांगना बाकी रखा था। और इसी रात अली ने पहली बार महसूस किया कि वो सिर्फ ख्वाब नहीं देख रहा बल्कि किसी और की आंखों से दुनिया को देख रहा है। वो बिस्तर पर लेटा था, मगर उसकी नज़र छत पर नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे थी।
मिट्टी के अंदर जहाँ नमी नहीं थी मगर सदियों की बोसीदा सांसें जमा थीं, इसने खुद को एक लंबी सुरंग में खड़ा पाया जिसकी दीवारों पर वही दायरा बना हुआ था जो शराब की बोतल पर था, और इस दायरे के अंदर इंसानों के नाम खुदे हुए थे, कुछ मिटे हुए, कुछ आधे, और सबके आखिर में एक ताज़ा नाम चमक रहा था, अली। इसके कदम खुद बखुद इस नाम की तरफ बढ़े जैसे किसी ने रस्सी बांध रखी हो। तब इसने पहली बार समझा कि जिन्नत का शराब सिर्फ नशा नहीं, ये मुआहदा है, ऐसा मुआहदा जो जुबान से नहीं बल्कि रूह से किया जाता है। और जैसे ही इसने इस नाम को छुआ, इसके जिस्म में शदीद दर्द उठा, ऐसा दर्द जो हड्डियों में नहीं बल्कि यादों में होता है। इसने अपनी माँ की आवाज़ सुनी जो इसे बचपन में जगाया करती थी, मगर आवाज़ के पीछे हंसी मिली हुई थी, भारी खुरदरी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती। वो चीखा मगर आवाज़ सुरंग में ही दफन हो गई, और इसी लम्हे वो जाग गया। मगर जागना आज़ादी नहीं था, क्योंकि इसके कमरे में अब वो सब मौजूद थे जिन्हें वो ख्वाब में देख रहा था। साए दीवारों से अलग हो चुके थे, फर्श पर लंबे निशान बने हुए थे जैसे किसी ने नाखून घसीटे हों, और वो बोतल अब टूटी हुई नहीं बल्कि खिली हुई उसके सरहाने रखी थी। इसमें मौजूद शराब खुद बखुद हल रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। एक आवाज़ आई, अब तुम हमारे दरमियान हो। अली ने कान बंद किए मगर आवाज़ अंदर से आ रही थी, क्योंकि जिन्नत जब इंसान में दाखिल होते हैं तो दरवाज़ा आंख आका नहीं होता, वो कमज़ोरी होती है। अली की कमज़ोरी तन्हाई थी, और जिन्नत ने इसी में घर बना लिया था। दिन गुजरने लगे मगर अली को दिन और रात में फ़र्क ख़त्म होता महसूस होने लगा। सूरज निकलता तो भी कमरा रोशन ना होता, और रात आती तो अंधेरा नहीं बल्कि मौजूदगी बढ़ जाती। इसके दोस्त आना छोड़ गए, क्योंकि अली के करीब बैठकर उन्हें मतली होने लगती थी, जैसे हुआ ख़राब हो। एक दोस्त ने कहा कि अली की आंखों में अब वो चमक नहीं बल्कि गहराई है, ऐसी गहराई जिसमें देखो तो खुद को खोते जाओ। महल्ले के एक बुजुर्ग ने इसके घर के सामने से गुजरते हुए कहा, यह घर निशान जद हो चुका है। मगर किसी ने नहीं पूछा किसने निशान लगाया है, क्योंकि सब जानते थे। एक रात अली ने फैसला किया कि वो शराब नहीं पिएगा, चाहे कुछ भी हो। इसने बोतल को घर से बाहर फेंक दिया, मगर जैसे ही वो पलटा, बोतल उसके हाथ में थी और उसके हाथ जल रहे थे। शराब उसकी जिल्द में जज्ब हो रहा था, और तब पहली बार जिन्नत ने अपना असल मुतालबा जाहिर किया। हमने तुम्हें जायका दिया, अब हमें कीमत चाहिए। अली ने कांपती आवाज़ में पूछा, कीमत क्या है? और जवाब आया, तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारी जगह। क्योंकि जिन्नत इंसान को फौरन नहीं मारते, वो इसकी जगह लेते हैं। इसकी माँ ने एक सुबह अली को जगाया तो अली ने आंखें खोली, मगर मुस्कुराहट अजनबी थी। इसने माँ को ऐसे देखा जैसे वो इसे जानता ही ना। इसी दिन अली ने खुद से बातें शुरू कर दी, मगर आवाज़ इसकी नहीं होती थी। वो आवाज़ जो जवाब देती थी वो गूंजदार थी, और अक्सर एक से ज़्यादा। रात को घर के बाहर लोग रुक कर सुनते कि अंदर कई लोग बात कर रहे हैं। हालांकि घर में एक ही इंसान था, और वो भी अब मुकम्मल इंसान नहीं रहा था। एक रात अली ने आईने में देखा कि इसका अक्स इसके साथ नहीं बल्कि इससे पहले मुस्करा रहा है, और आईने के अंदर वो दायरा बन रहा है, वही निशान, वही मुआहदा। तब अली को एहसास हुआ कि अब वापसी मुमकिन नहीं, क्योंकि जिन्नत का शराब इंसान को इस मकाम तक ले आता है जहाँ तौबा भी सिर्फ आवाज़ बनकर रह जाती है। आखिरी रात वो आई जब अली की माँ ने इसे फजर के वक्त मुर्दा पाया। मगर मसला ये था कि अली का जिस्म ठंडा नहीं था, वो सांस नहीं ले रहा था, मगर उसकी आंखें खिली थीं और आंखों में वही गहराई थी। डॉक्टर कुछ ना कह सके। लाश को दफन किया गया, मगर कहानी कब पर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि दफन के बाद लोगों ने देखा कि कब्र की मिट्टी खुद ब खुद हिलती रहती है, जैसे नीचे कोई जाग रहा हो। रात को कब्रिस्तान के पास से गुजरते लोगों को शराब की मीठी बो आती और सरगोशी सुनाई देती, एक घूंट। और कुछ नौजवानों ने दावा किया कि उन्हें पुरानी मिट्टी की एक बोतल मिली है, बगैर लेबल के, बस एक दायरा बना हुआ, और जो भी इससे पीता है वो कहता है कि जायका मीठा है, बहुत मीठा। मगर किसी को ये नहीं बताया गया कि ये मिठास दरअसल जिन्नत की फतह है, क्योंकि जिन्नत का शराब आज भी गर्दिश में है, और वो इंसानों को मारने नहीं बल्कि चुनने आता है, इस वादे के साथ कि जो एक घूंट लेगा वो कभी मुकम्मल इंसान नहीं रहेगा। और यही इस लानत का अंजाम नहीं बल्कि आगाज़ है।